मेरे साथियों, फिर से हम लोग नए साल की सरहद पर खड़े हैं। आपको एन एडमिनिस्ट्रेटर चैनल की ओर से आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में कई साल बीत चुके हैं, उसी तरह सुखद दुखद अनुभवों के साथ यह 2023 साल खत्म होने जा रहा है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि हमें आने वाले नए साल को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन और अनुपम वर्ष बनाना है। We can bring a new enthusiasm, a new sunshine and lot of joy and energy in our life. बस इसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। इस नए साल में खुद में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, खुद से कुछ संकल्प करने होंगे और नए रिजोल्यूशंस पर काम करना होगा। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीनन आपका हौसला बढ़ेगा, आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकेंगे। सबसे पहला रिजोल्यूशन जो आपको खुद से करना है वह है कीप योर माइंड ब्रेन बॉडी हेल्दी। आपको सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं बल्कि मन, मस्तिष्क और शरीर, इन तीकड़ी को हेल्दी रखना है। मेरी ये बात हमेशा याद रखिए, हमारे मन का हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर होता है। जो भी हम सोचते हैं, याद रखते हैं, हमारे जो भी तर्क होते हैं, जिन योजनाओं को हम बनाते हैं और जो भी हम महसूस करते हैं, हमारे मूल्य और नैतिकता, हमारी खुशी या उदासी, यह सभी हमारे मन से जुड़ी बातें हैं। इन सभी के लिए हमारा मन हमारे मस्तिष्क का उपयोग करता है और मस्तिष्क शरीर पर रिफ्लेक्सेस और इफेक्ट्स दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति रोज एक पेड़ के पास जाता और जी भर के गालियां देता, अपना गुस्सा निकालता, पेड़ के पास जाकर उसे खरी खरी सुनाता और लौट आता। कुछ दिन बाद वो पेड़ सूख गया। सही मायने में तो हमारे साथ भी यही होता है। किसी को अगर बार बार नकारात्मक शब्द बोलो तो वो मुरझाने लगता है। इसलिए इस साल आपको पहला काम यह करना है कि यू हैव टू डिस्ट्रक्ट द नेगेटिविटी अराउंड यू एंड यू नीड टू ब्लॉसम द पॉजिटिविटी। अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर करिए, सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करिए, अपने माइंडसेट को बुलेट प्रूफ रखिए। अपने मन को हेल्दी रखने के लिए अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करिए, मेडिटेशन टेक्निक्स को सीखिए, आनापानसती और विपस्सना साधना का प्रयास करिए। मन को हमेशा अच्छे काम और विचारों में व्यस्त रखिए और धीरे धीरे मन को शांत बैठना सिखाते जाइए। मन की शांति ही जीवन का असली विकास है। अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अच्छा हेल्दी खाना खाइए, 7 घंटे की क्वालिटी वाली नींद लीजिए, सोशल मीडिया का उपयोग कम करिए, अपने शरीर को हेल्दी रखिए। यू नीड टू फाइट अगेंस्ट द लेजीनेस, डू वर्कआउट, डू योगा, डू एक्सरसाइज एंड कंसोलिडेट योर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा रिजोल्यूशन है स्पेंड टाइम विद वाइज, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन। जैसी आपकी संगत वैसी ही आपकी रंगत होती है। आपने तो सुना ही होगा कि आप आज जो भी है वह उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिता चुके हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपके जीवन के ऐसे घटक जो आपकी तरक्की और विकास में प्रतिरोध पैदा करते हैं, उनको अपने जीवन से दूर करिए। एलिमिनेट द रेजिस्टेंस इन योर ग्रोथ एज अर्ली एज पॉसिबल एंड से गुड बाय टू दोज टॉक्सिक पीपल एंड अनफॉलो ऑल टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। सबसे ज़रूरी बात यह हो जाती है कि आप एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे मेंटर या कोच को ढूंढ निकालिए जो आपसे सुपीरियर है, आपकी फील्ड में वह मास्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट है, और ऐसे लोगों की ही संगत में रहिए। तीसरा रिजोल्यूशन है बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। कभी कभी आपका इनर सर्कल सपोर्टिव नहीं होता, आपको स्वयं को अपना मोटिवेटर बनकर उभरना होता है। मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड व्हेन यू इमर्ज एज योर ओन मोटिवेटर। The relation that you have with yourself will be the most important relationship throughout years. अपने हर एक जज्बात को समझो। Do not blame yourself for feeling a certain way. कुछ दिनों के बाद आपका काम करने का मन नहीं करता है, तो यह ठीक है। लंबे समय के बाद किसी का भी नहीं करेगा। इसे अच्छे से समझे और खुद को थोड़ा आराम दे। अपने वर्क साइकिल को समझे। स्वाभाविक रूप से जब आप शुरुआत करेंगे तो पूरी प्रेरणा के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने आप ही उत्पादकता कम हो जाएगी। यह स्वाभाविक है, इसलिए इसके लिए खुद को दोष न दे, बल्कि यह पहचाने कि अब मैं सबसे निचले पायदान पर आ चुका हूँ। नाउ आई नीड टू टेक अ ब्रेक। दोस्तों, रेगुलर ब्रेक्स आर नेसेसरी। जब आप अपनी भावनाओं से निपट रहे हो, ऐसे समय में इवन द सिलिएस्ट ऑफ इमोशन कैन एक्चुअली रिजल्ट इनटू समथिंग दैट इज वेरी डिसरप्टिव। प्यार, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, एक्साइटमेंट और गिल्ट जैसी अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उनसे शर्मिंदा न हो। डोंट लिव इट इन डिनायल, एड्रेस इट देयर एट मोमेंट एंड जस्ट स्टार्ट अगेन। चौथा रिजोल्यूशन है डिवोशन टू सेल्फ डेवलपमेंट।
आत्मविकास के प्रति समर्पण। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वयं के प्रति वफादार रहें। बी लॉयल टू योर ओन सेल्फ। आप स्वयं से सवाल पूछिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। क्या मुझे खुद को बदलने की जरूरत है? मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं वास्तव में किससे डरता हूँ? मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है? स्वयं को खोजे। बी रिस्पॉन्सिबल। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारियां उठाइए, स्वयं में इन्वेस्ट करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को सुधारिए, बहुत कुछ सीखिए, नए कौशल, नई कलाएं सीखिए, नई हॉबी शुरू करिए, नई किताबें पढ़िए। 5वां रिजोल्यूशन है बेटर टाइम मैनेजमेंट। आप वास्तव में अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठें। यदि आप अपने दिन की शुरुआत सही करते हैं, यदि आपकी सुबह सही होती है तो आपके पूरे दिन की उत्पादकता अधिक होगी। सुबह सुबह आप शांत, रचनात्मक होते हैं और आपके विचार स्पष्ट होते हैं। दिस मीन्स यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। आप सुबह क्या करते हैं यह पूरे दिन के लिए आपकी ऊर्जा के स्तर को निर्धारित करता है। डू मेडिटेशन, डू सेल्फ टॉक, बी पंक्चुअल, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, क्रिएट अ प्रायोरिटी लिस्ट। आपको दिन के अंत में महसूस होना चाहिए कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। 6वां रिजोल्यूशन है बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है भाई। टेक फाइनेंशियल डिसीजंस वाइजली, वर्क स्मार्ट एंड अर्न अ लॉट। अपने खर्चे कम रखें, व्यर्थ चीजों में पैसे बर्बाद मत करें। सेव अर्ली एंड नो योर मनी प्रायोरिटीज। ट्रैक करें कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं। लाइफ में इमरजेंसी कंडीशंस तो आना पक्का है, वे जीवन में कभी न कभी तो आ ही सकती है। इसके लिए आपको अब कम से कम आगे के 3 महीनों के लिए बचत करनी चाहिए। एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमरजेंसीज। जिंदगी में जल्दी निवेश शुरू करें और कर्ज लेने से बचें। पैसिव इनकम के सोर्स शुरू करिए और कदम दर कदम सफलता का पीछा करिए। 7वां रिजोल्यूशन है क्वालिटी टाइम मैटर्स। अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है तो आप क्या करेंगे? आप खुद से सवाल पूछिए कि मेरे अपने जीवन में जितना भी वक्त बाकी बचा है, क्या मैं उसका बुद्धिमानी से उपयोग कर रहा हूँ? मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? क्या ये भौतिक चीज़ें सही में मायने रखती है? अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। वे अंत तक नहीं होने वाले हैं और ना आप होने वाले हो। हमारे माता पिता हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप सोचिए कि अब तक मेरे कितने सच्चे दोस्त हैं। उन दोस्तों में से हर हफ्ते एक दोस्त को फ़ोन किया करें। असहाय लोगों की सहायता करें, संभव उतनी समाज सेवा करें। 8वां रिजोल्यूशन है डोंट बी अफ्रेड, डू डेयर टू कॉन्कर। यार डरो मत, जीतने का साहस करो। हमारा इस साल जो भी लक्ष्य रहा हो उसे प्राप्त करने में अगर हम असफल रहे हो तो इस आने वाले नए साल में अपने प्रयास फिर से शुरू करो और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखो। फिर से अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं पर काम करना शुरू करो। जितना भी डर है उसे वही रहने दो। टेंशन मत लो। गोल्स और टारगेट्स पर विजय प्राप्त करो। लक्ष्य को साधो। आज इस वक्त जो भी हमारे पास है उसके लिए प्रकृति माँ का आभार व्यक्त करो। खुश रहो, विजेता बनो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।